हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे और जीवन का आनंद ले रहे हैं। आज हम करने जा रहे हैं बैंक निफ्टी का पोस्ट ऑफ मार्केट एनालिसिस 11 नवंबर 2024। चलिए शुरू करते हैं हम बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं और फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस आप लोगों को तब पहुंच पाए और आप लोग सारे अपडेटेड वीडियोस देख पाए। चलिए शुरू करता हूं मैं बैंक निफ्टी को। मॉर्निंग 9:15। उसके लिए हमें पहले सबसे पहले जाना पड़ेगा हिस्टोरिकल डेटा में। बैंक निफ्टी सेगमेंट सिलेक्ट कर लेंगे। एक्सपायरी डेट हमारा 13th रहेगा और आज के बाजार का हम पोस्ट मार्केट एनालिसिस यहाँ से करने जाएंगे। जब हम पहली टिक देखने की कोशिश करते हैं तो हमें हमेशा 9:15 से देखना जरूरी है कि बाजार में क्या क्या सिनेरियोस बिल्डअप हुए, क्या क्या सिनेरियोस क्रिएट हुए। सबसे पहले मैं बात करूं तो यहाँ पर मुझे सपोर्ट दिखाई दे रहा है 51,500 पर और रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 51,500 पर, जो कि वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है और सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है। इस कंडीशन में हमें हमेशा एटलीस्ट थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, बाजार में सिनेरियोस को क्रिएट होने देना चाहिए और उस अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेंगे। 9:20 तक इंतजार करेंगे और उसके बाद जो भी हमारा डेटा दिखाई देगा हम उस अकॉर्डिंग ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप। इस कंडीशन में अगर मुझे बाजार यहाँ पर 335 अभी फिलहाल में मिल जाता है तो मैं ट्रेड यहाँ से बना सकता हूँ। पहला आप देख सकते हो बाजार 350 के आसपास चल रहा है, बट ये एकदम एक्सट्रीम मॉर्निंग का समय है। 9:15 16 का ही समय है। हमें एटलीस्ट थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए और उस अकॉर्डिंग डेटा के अकॉर्डिंग ट्रेड लेने के बारे में सोचना चाहिए। अभी के डेटा के अकॉर्डिंग मैं US-1 से ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूँ। आप देख सकते हो फर्स्ट कैंडल में US-1। अगर बाजार यहाँ पे आ रहा है अपने फर्स्ट ही कैंडल पे 9:16 को, तो यहाँ से मैं ट्रेड इनिशिएट अगर देखने जाए तो कर सकता हूँ, जो कि मेरा US-1 है। बट इतने जल्दी मैं इनिशिएट नहीं करूंगा, थोड़ा सा और इंतजार करूंगा। क्यों? क्योंकि बाजार को एडजस्टमेंट होने में थोड़ा समय लगता है और उस अकॉर्डिंग हम बाजार को देखने की कोशिश करेंगे। चलिए यहाँ से चलते आगे और यहाँ से मैं डेटा को थोड़ा सा फास्ट करता हूँ 3x 4x की स्पीड में और देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ से जब हम देख रहे हैं 9:20 के आसपास चलते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। रजिस्ट्रेशन शिफ्ट हो गया 52,000 पर। सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम होने की तैयारी कर रहा है। इस कंडीशन में मुझे अगर रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप है, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाए तो ये बाजार में क्या हो जाएगा, एक तरीके से कंसोलिडेट बाजार हो जाएगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा रोक देता हूँ और यहाँ से अगर मुझे खरीदारी करना है तो भी मैं -1 से खरीदारी कर सकता हूँ, क्योंकि बाजार में रेजिस्टेंस साइड से बुलिश प्रेशर है और सपोर्ट अगर बेरिश बना भी रहा है तो इस कंडीशन में मैक्सिमम बॉटम मेरा तो यूएस ही रहेगा, जो कि US-1 चल रहा है बाजार, तो ये मेरा एक्सट्रीम बॉटम रहेगा फिलहाल के केस में। बट ठीक है, थोड़ा सा और हम 9:20 तक इंतजार कर लेते हैं और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है यहाँ से हम देखने की कोशिश करते हैं 1 मिनट अकॉर्डिंग। और यहाँ से जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप देख सकते हो 17-18 सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम एट न्यू प्लेस, रजिस्टर शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो इस कंडीशन में अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर अगर ड्रॉ करने की कोशिश करें, हम चीजों को समझने की कोशिश करें, तो रेजिस्टेंस यहाँ से एक बुलिश प्रेशर क्रिएट किया है और सपोर्ट ने बेरिश प्रेशर। तो इस कंडीशन में बाजार मुझे अगर इस वैल्यू को मिल जाए तो मैं ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूँ बुलिश साइड का। रादर अगर ये परसेंटेज ऐसा ही डिक्रीज होता रहे और ये भी डिक्रीज होता रहे। चलिए देखने की कोशिश करते हैं यहाँ से और सारे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। इसको मैं मार्क भी कर देता हूं ताकि आप लोग प्रॉपरली इस परसेंटेज पे नजर बना के रख पाए। चलिए यहां से चलते हैं आगे। अब जैसे ही 9:20 हो गया मैं अपने 4 मैजिकल लाइंस को ड्रॉ करता हूं। सबसे पहला मेरा क्या रहेगा, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 52,032। ये मेरा एक टॉप का लाइन रहेगा 9:20 स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। तो टॉप का लाइन 52,000 हम देख लेते हैं ऊपर साइड 52,032। ये एक हमारा लाइन है जो कि उस समय एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यहाँ हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस रहेगा, लिख दीजिए EOR। नेक्स्ट लाइन रहेगा हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, जो कि ब्रेकडाउन है, तो इसका वैल्यू पर्टिकुलर 444 इस तरफ आएगा। तो उस लाइन को भी हम ड्रॉ कर लेते हैं 444, जो कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का लाइन हमने ड्रॉ कर लिया यहाँ पर। यहाँ लिख दीजिए एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट EOS।
ये दोनों ही वैल्यूज हमने ड्रॉ कर लिया है। अब इस पर्टिकुलर जोन पे +1 -1 भी खींचना हमारे लिए जरूरी है। -1 343, और +1 की मैं बात करूं तो यहां से 52,127, 127 UR+1, UR+1, और EOS-1 का लाइन ड्रॉ करें हम अगर, तो हमारा 343, जो कि ये लाइन है US-1, ये हमारा चार लाइन हो गया। 920 स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ये हमारा एक रेंज हो गया बाजार में, और इस अकॉर्डिंग बाजार बॉटम पे चल रहा है। तो आप मुझे बताइए, क्या मैं यहाँ से ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूँ क्या? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ डेटा के अकॉर्डिंग देखें तो एक कंसोलिडेटेड बाजार है, ये बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है, ये बेरिश। तो इस अकॉर्डिंग बाजार में अगर यहाँ से ट्रेड लेने की कोशिश करूँ, तो एक्सट्रीम सेफ साइड जाने की कोशिश करूँ तो 243, जहां तक सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है, इट मीन एक और लाइन हमारा आ जाता है यहाँ पर बॉटम पे 243, जिसको एक्सट्रीम सेफ जाना है वो इस वैल्यू का इंतजार कर सकते हैं यहाँ पर। और जो रिस्क लेना चाहते हैं मॉडरेट साइड, तो वह यहाँ से भी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं बुलिश साइड का। जब कुछ अगेंस्ट में डेटा दिखेगा तो हम उस ट्रेड से एग्जिट कर लेंगे। ठीक है, चलते आगे। देखिए परसेंटेज अब दोनों साइड का इंक्रीज हो रहा है, तो इस कंडीशन में अगर मैंने यहाँ से ट्रेड इनिशिएट भी किया है, तो मैं एक डायवर्सन का प्रॉफिट बुक कर दूंगा, और मुझे एक डायवर्सन का प्रॉफिट हमें उसी ही कैंडल, अगली ही कैंडल में टारगेट मिलते हुआ दिखाई दे रहा है। बट यहाँ से एग्जिट प्लान भी मेरा करेक्ट रहेगा, क्योंकि दोनों साइड का परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। रेजिस्टेंस वापस अपने प्लेस में आने की कोशिश कर रहा है, और सपोर्ट भी बेरिश मोमेंटम होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट क्या मैं यहाँ पर अगर जो ट्रेड लिया हूँ उस ट्रेड को मैं एग्जिट कर दूंगा अपने डाइवर्जन पे, और वेट करूंगा नए बिल्डअप्स का, और नया एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल जाए तो मैं ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। चलिए आगे चलते हैं। आप देख सकते हो रेजिस्टेंस अपने प्लेस पर दोबारा वापस आ गया। सपोर्ट साइड का जो परसेंटेज था 95 के आसपास, वो आप देख सकते हो वो अभी भी इंक्रीजिंग साइड से स्टेबल है। और इस कंडीशन में रेजिस्टेंस अब वापस अपने प्लेस में आके एक नई जगह वीक टुवर्ड्स बॉटम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो वीक टुवर्ड्स टॉप था, अब ये वीक टुवर्ड्स बॉटम हमें इस पर्टिकुलर जोन पे दिखाई दे रहा है। सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स बॉटम, रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स बॉटम। इस कंडीशन में हमें हर टॉप से बिकवाली करते हुए चलना है। तो टॉप मुझे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस मिल जाए 542, तो मैं यहाँ से बिकवाली जरूर करूंगा 542। यहाँ पर आप देख सकते हो, और ये हमारा हो जाएगा न्यू ईओआर, न्यू ईओआर। और इससे भी सेफ जाना है तो न्यू UR+1 चले जाइए। न्यू UR इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रजिस्टर शिफ्ट होकर वापस अपने प्लेस पे हमें दिखाई दे रहा है, न्यू UR+1। ठीक है, अब रेंज कंसाइज हो गया, बाजार कंसाइज होने की कोशिश कर रहा है, सेंट्रलाइज्ड होने की कोशिश कर रहा है। इस अकॉर्डिंग अगर मुझे UR से ट्रेड लेना है, अगर सेम सिनेरियो बना रहा, ये परसेंटेज इंक्रीज होता रहा, ये भी इंक्रीज होता रहा, तो मैं यहाँ से ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूँ। बट अगर ये डिक्रीज होता रहा तो मुझे एक और +1 जाना पड़ेगा, जब तक कि ये परसेंटेज भी मैं नजर बना के रखूंगा इस वाली परसेंटेज पे, कि क्या यहाँ पर तो कोई बदलाव तो नहीं आ रहा है। तो उस अकॉर्डिंग मैं देखने की कोशिश करूंगा। चलते आगे यहाँ से। सपोर्ट साइड का परसेंटेज डिक्रीज होता जा रहा है, रेजिस्टेंस साइड का परसेंटेज स्टेबल है। तो इस कंडीशन में अगर आप देख सकते हो, अब दोनों ही परसेंटेज एटलीस्ट 934 के आसपास दोनों ही डिक्रीज होना शुरू हो गए। तो अगर रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो जाए तो EOR+1 बाजार चले जाएगा, जो कि हमें जाता हुआ दिखाई दे रहा है रेजिस्टेंस ब्रेकआउट। तो जिन्होंने EOR से ट्रेड लिया है वो अपने ट्रेड पे बने रह सकते हैं यहाँ पर। और जो सेफ साइड इंतजार कर रहे थे EOR+1, तो यहाँ से भी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। रादर हमें कंडीशंस को देखते रहना है और सिनेरियोस को देखते रहना है। जिन्होंने यहां से ट्रेड लिया वो अगर +1 गया तो एवरेज करेंगे, और अपने ट्रेड को बना के रखेंगे जब तक डेटा हमारे फेवर में है। चलते आगे। 936 तक रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो गया, तो इस कंडीशन में अभी भी बाजार सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम होके बेरिश बना हुआ, बट ये परसेंटेज डिक्रीजिंग है। आपको इस चीज का भी बेहद ध्यान रखना है, और उस अकॉर्डिंग ट्रेड को इनिशिएट करना है। क्यों? क्योंकि ये परसेंटेज अगर डिक्रीज होता रहा तो बाजार में दोनों साइड से ही बुलिश प्रेशर आ जाएगा, और एक कंडीशन से बाजार में एक काइंड ऑफ बुल रन हम बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों ही वीक टुवर्ड्स बॉटम से स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस कंडीशन में हर बॉटम से खरीदारी हमारी बनती है। तो चलिए चलते हैं आगे। बट जिन्होंने यहाँ बेयरिश ट्रेड बनाया, क्या वो +1 जाके एवरेजिंग करेंगे, या फिर यहाँ कॉस्ट टू कॉस्ट भी एग्जिट करना चाहे तो अभी भी बाजार कॉस्ट पे ही चल रहा है, अपना प्रॉफिट वहां पे कॉस्ट पे एग्जिट कर सकते हैं। चलिए चलते आगे। और जैसे जैसे हम आगे बढ़े,
सपोर्ट भी अपना स्ट्रांग होने की तैयारी कर रहा है। और ऑलमोस्ट 943 944 के आसपास सपोर्ट भी स्ट्रांग हो गया, रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग हो गया। इस कंडीशन में बाजार, अब हम जो बात कर रहे थे कि EUR+1 से जो रिवर्सल हमें दिया, आप कॉस्ट पे हट जाइए। जो बेरिश ट्रेड के बारे में हम सोच रहे थे उसको अवॉइड करके अब हम बुलिश ट्रेड के बारे में सोचेंगे। और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मिल जाए तो इज अवर गुड प्लेस टू बाय अ कॉल ऑप्शन। तो 944 45 के आसपास हमें एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर चार्ट पे 945 के आसपास समथिंग, इसको हटा देता हूँ। और टाइमिंग को आप देखिए, 940 45 के आसपास हमें एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के आसपास बाजार दिखाई दे रहा है। और ये एक बेहतरीन प्लेस था, एक खरीदारी का जोन था, क्योंकि सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स बॉटम से स्ट्रांग हो गया, रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स बॉटम से स्ट्रांग हो गया। तो एक तरीके से हम काइंड ऑफ बुल रन भी बोल सकते हैं कि बाजार जो बेरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा था, जो ये बेरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा था, वो बाजार ने अब ये प्रेशर रिलीज कर दिया है और एक बुलिश कंडीशन में आ गया है। 944 को ही बाजार बुलिश हो गया। और इस कंडीशन में अगर अब दोबारा रेजिस्टेंस कहीं से कहीं वीक टुवर्ड स्टॉप होता है या सपोर्ट वीक टुवर्ड स्टॉप होता है, तो एक बाजार में बुल रन का केस हो जाएगा, काइंड ऑफ बुल रन भी हट जाएगा, एक बुलिश मार्केट बुल रन कंडीशन में बाजार आ जाएगा। और यहां से एक बेहतरीन वाला ट्रेड बना 945 के आसपास। आप भी जिन्होंने बनाने की कोशिश किया है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि किन किन लोगों ने इस पर्टिकुलर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक बुलिश ट्रेड बनाने की कोशिश किया। जो बेयरिश सोच रहे थे उन्हें कॉस्ट पे एग्जिट हो गया और उसी समय बाजार एक बुल काइंड ऑफ बुल रन में आ गया। और यहां से एक अच्छी खासी खरीदारी जिन्होंने पकड़ा होगा ये रेंज, आप कमेंट करके बताइएगा किन किन लोगों ने पकड़ा है। और ये बेहतरीन खरीदारी का अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई दे रहा है। चलते आगे और उसके बाद चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ 947, अब आप देखिएगा परसेंटेज पे नजर बना के रखेंगे। इस परसेंटेज पे हम बेहद नजर बनाएंगे 162, या फिर यहाँ पर भी एक नजर बना के रखेंगे, दोबारा ये भी टूवर्ड्स बॉटम हो जाएगा तो फिर से बेरिश प्रेशर हो जाएगा। बट ऐसा हुआ नहीं। हम जैसे बाजार को देख रहे थे, जैसे बैंक निफ्टी को देख रहे थे, आप देख सकते हो यहाँ से बाजार एक बुलिश प्रेशर, एक बुलिश साइड मूव दिखाते हुए दिखाई दे रहा है। और एक कंडीशन के तौर पे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से बाजार अपने अपर साइड मोमेंटम में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जिन्होंने वो ट्रेड पकड़ा होगा ठीक है, नहीं पकड़ा तो दोबारा हमें इंतजार करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर वैल्यू पे आएगा तभी हम ट्रेड इनिशिएट के बारे में सोचेंगे। अदरवाइज जब तक वीक टुवर्ड स्टॉप नई जगह पर नहीं होता तब तक हम नहीं सोचेंगे, ठीक है। आप देख सकते हो ये परसेंटेज डिक्रीज हो गया और यहाँ पे भी स्लाइड सा अभी डिक्रीजिंग है। यहाँ पर एक परसेंटेज एक और है जो कि वीक टुवर्ड स्टॉप हो सकता है, ठीक है। चलते आगे यहाँ से, और बाजार चल रहा है 542 अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ऊपर, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के आसपास। और यहाँ से मैं बिकवाली अभी नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि बाजार में एक तरीके से बुलिश प्रेशर बना हुआ है। और अगर दोबारा वीक टू स्टॉप हो जाएगा तो ये वाला जोन भी मेरे लिए रिस्की जोन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जैसे ही हम बाजार को देखने की कोशिश करें, 10 बजे के आसपास फिर से EUR+1 बाजार हमें पहुंचता हुआ दिखाई दिया। और यहाँ से जिन्होंने ट्रेड इनिशिएट किया होगा, अगर ये परसेंटेज इंक्रीजिंग नहीं है तो ये फिर से एक ट्रेड की एक मेरे पास पॉइंट है बेरिश ट्रेड बनाने का। क्योंकि अगर ये दोनों स्ट्रांग है तो मैक्सिमम बाजार अभी फिलहाल में EUR+1 तक ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि अभी दोनों ही टुवर्ड्स बॉटम से स्ट्रांग हुए, बस जस्ट स्ट्रांग हुए। अगर परसेंटेज ड्रास्टिक इंक्रीज होगा तो मैं अवॉइड कर दूंगा, ठीक है। चलते आगे, 10 बज के 3 मिनट। अब यहां से देखते हैं बाजार EUR+1 से हमें फिर से एक डाइवर्जन देता हुआ दिखाई दे रहा है। आप जिन लोगों ने यहाँ से ट्रेड बनाने की कोशिश किया होगा इन सारे कॉन्सेप्ट को देखते हुए, तो ये एक डाइवर्जन का रिवर्सल आप यहाँ से पकड़ सकते थे। सेकेंड ट्रेड स्लाइड सा एक तरीके से, हम अगर कुछ बदलाव होता तो हम यहाँ पर प्रॉपर एग्जिट हो जाते, या फिर आप एक डाइवर्जन टारगेट लेके यहाँ से प्रॉपर एग्जिट कर देंगे, ठीक है। एक अगले ही 5-10 मिनट में हमें हमारा ये टारगेट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी एक बुलिश ट्रेड और एक बेरिश ट्रेड यहाँ से +1 से। ये दोबारा सेकेंड टाइम हिटिंग था इसलिए रिस्की था। मैं जनरली ऐसे ट्रेड अवॉइड करता हूँ, क्योंकि एक बाजार में बुलिश प्रेशर है तो मैं ये अवॉइड करूंगा। मुझे अगर बॉटम मिलेगा तो मैं खरीदारी प्रीफर करूंगा। चलिए चलते आगे। बट जिन्होंने बनाया होगा उनके लिए भी एक बेहतरीन ट्रेड था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड स्टॉप कहीं होता तो हम उस ट्रेड से एग्जिट, कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर देते, ठीक है। हमें मौका जरूर मिलता है ऐसे कंडीशंस में। अब चलते आगे और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आगे बढ़ रहे हैं हम 919 1019, आप देख सकते हो अब रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड स्टॉप होने की तैयारी कर रहा है और बाजार वहीं से एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम
तुरंत ही करता हुआ दिखाई दे रहा है और सीधा बाजार आपको 52,000 के आसपास, 51,900 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और उस कंडीशन में रेजिस्टेंस भी वीकवर्ड स्टॉप हो गया। हम इसीलिए अवॉइड करते हैं वो ट्रेड, क्योंकि लास्ट कंडीशन क्या हुआ ये पता रहना चाहिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस वीकवर्ड बॉटम होके स्ट्रांग हुए, एक क्लियर कट बुलिश प्रेशर दिखाई दे रहा है, तो मैं ये बेयरिश ट्रेड इस समय अवॉइड करता हूं। मेरा ये प्रेफरेबल ट्रेड रहेगा, बट ये मेरे लिए रिस्की रहेगा, सेकंड टाइम भी हिटिंग है और साथ ही साथ बाजार में बुलिश प्रेशर भी बना हुआ है। तो मैं ये जनरली ये ट्रेड अवॉइड करता हूँ। अगर ये ट्रेड मेरे मुझे मिलेगा 10:20 के आसपास, तो मैं ये ट्रेड फिर से बनाने की कोशिश करूंगा ये वाला, जब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस वीकवर्ड स्टॉप दोबारा होता हुआ दिखाई देगा। कितने बजे हुआ देखते हैं हम। 10:40 के आसपास बाजार अपने सीधा अपसाइड मोमेंटम में ही है, तो यहां से मुझे खरीदारी का अपॉर्चुनिटी नहीं मिला और बाजार में एक बुल रन। इट मीन्स जहां तक रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट स्टॉप एटलीस्ट उसके एक डाउजन पहले तक बाजार हमें चलता हुआ दिखाई देता है। 10:43 आप देख सकते हो यहाँ पर 51,940 के आसपास, यहाँ तक सीधा सीधा बाजार उसी पल यहाँ पर सीधे 3-4 यानी 5, 10, 15, 20 मिनट के आसपास बाजार सीधा अपने जहां तक रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप हो रहा था वहां तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है। और इस कंडीशन के बाद हमें कोई भी ऐसा खरीदारी का अपॉर्चुनिटी तो नहीं मिला बाजार में, और यहां से एक बाजार अपने बुलिश मोमेंटम में ही दिखाई दिया। और एक बुल रन जो हम बात कर रहे हैं, बुल रन के कंडीशन में हमें बॉटम मिलेगा तो खरीदारी करेंगे, अदरवाइज ट्रेड को अवॉइड कर देंगे। चलते हैं यहां से, यहां से चलते सीधा 11 बजे और डेटा को देखने की कोशिश करते हैं। देखिए सपोर्ट अपने आप में स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप होके परसेंटेज इंक्रीज करता जा रहा है और बाजार अपने वीक टुवर्ड्स टॉप, जहां तक रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप है बाजार उसी जोन के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां से मैं बेयरिश ट्रेड नहीं बना सकता, क्यों? क्योंकि बाजार में एक बुल रन का प्रेशर है। बाजार अपने अगर बॉटम पे मिलेगा तो मैं खरीदारी करूंगा, अदरवाइज इंतजार करूंगा। चलते हैं यहां से। ये देखिए आप देख सकते हो यहाँ पर उस परसेंटेज कितने बजे वो वीक टुवर्ड्स टॉप हुआ है। सपोर्ट सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप 11:47, 11:47, इट मीन्स 12:47 को 1 घंटा हो जाएगा। तो 12:47 यानी हम 1 बजे की जो बात कर रहे थे यहां से, 1 बजे अगर हम देखने की कोशिश करें तो 1 बजे हमारा रेजिस्टेंस स्ट्रांग है और सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 1 घंटे के स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो आप देख सकते हो रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रांग है, सपोर्ट वीक टू स्टॉप है और ये परसेंटेज में ज्यादा बदलाव नहीं आया है। तो 1 आवर के एसओसी के हिसाब से बाजार का मैक्सिमम टॉप क्या रहेगा, जब तक सपोर्ट वीक रेजिस्टेंस वीक टू स्टॉप एट न्यू प्लेस नहीं होता, तो मैक्सिमम टॉप ईओआर या फिर ईओआर+1। तो आप देख सकते हो 1 बजे के आसपास बाजार अपने टॉप के आसपास ही है, ईओआर+1 137। आप देख सकते हो ये 116 और 130 का वैल्यू है, वहीं से ही बाजार एक स्लाइड सा धीरे धीरे ट्रैक्स टुवर्ड बॉटम होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के कंडीशन में बाजार का एक्सट्रीम टॉप तो यही रहेगा, क्योंकि जिस समय हम स्टेट ऑफ कंफ्यूजन को काउंट करेंगे 12:47 से ये वीक टुवर्ड स्टॉप हुआ है और ऐसा ही परसेंटेज 2-3% का वेरिएशन आया है, तो हम 1 घंटे का कंसिडर करके चलते हैं। जिस समय रजिस्ट्रेशन स्ट्रांग हो गया वो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के कंडीशन में आ गया, तो इस कंडीशन में यूआर+1 इज अवर मैक्सिमम टॉप, रादर जब तक ये वीक टू स्टॉप नहीं हो जाता है तब तक। चलते आगे, यहां से आप देखिएगा अब चलते हैं सीधा 2 बजे, 2 o'clock। अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो इस कंडीशन में हमें रेजिस्टेंस अभी भी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, सपोर्ट अभी भी वीक टू स्टॉप होता हुआ दिखाई दे रहा है 52,000 पर। बट इस कंडीशन में रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, सपोर्ट में बदलाव आ रहा है, 2 आवर्स भी हो गया 11:47 से 12:47 से अगर देखूं तो 147, और 147 से 247। एक इस कंडीशन में बाजार में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, ना रेजिस्टेंस वीक टू स्टॉप हो रहा है, तो ये बाजार का मैक्सिमम टॉप अभी ईओआर+1 ही कहलाएगा। इस कंडीशन में अगर मैं ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश करूं स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, तो आप यूआर+1 से बना सकते हैं, बट प्रॉपर एसएल को मेंटेन करते हुए चलना पड़ेगा। और जिस भी समय ये वीक टू स्टॉप हो जाए मैं उस ट्रेड से एग्जिट कर दूंगा और यहाँ पर अपने सारे ट्रेड्स को एग्जिट कर दूंगा। 2:30 के आसपास कोई नया ट्रेड इनिशिएट नहीं करूंगा। और अगर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन देखने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 12:47 से 1:47 की मैं बात करूं तो ये रहा 1:47, इसी जोन के आसपास से बिकवाली करते हुए बाजार ब्रेकडाउन करते हुए नीचे साइड आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यही था आज का बाजार।
और 2:30 बजे अगर देखने की कोशिश करेंगे हम 2:30 के आसपास, तो बाजार वहीं पे क्लोज होते हुए 51,800 के आसपास, एक बाजार में बुलिश प्रेशर था सपोर्ट साइड से और रेजिस्टेंस स्ट्रांग बना हुआ था 52,000 पे। तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के तौर पे बाजार का एक्सट्रीम टॉप 52,100। तो आप लोग बताइए कमेंट करके कि आपने कौन सा ट्रेड इनिशिएट किया। मेरे लिए एक बेस्ट ट्रेड था बाइंग का यूएस से, ये बढ़िया ट्रेड था। उसके बाद बाजार एक बुल रन कंडीशन में सीधा अपने टॉप पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और टॉप से अगर बिकवाली की बात करूं तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन 1:47 में बात करूं तो 147, तो 11:47 से 12:47 एक घंटा, और वहां से बाजार स्लाइड सा उसी टॉप को मानते हुए बाजार वहीं पे क्लोज होता हुआ 51,870 के आसपास क्लोज होता हुआ, 800 के आसपास क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है फाइनल क्लोजिंग। तो यही था आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोगों ने कौन सा ट्रेड इनिशिएट किया, क्या इस बुल रन को आप पूरा पकड़ पाए या फिर इंतजार करते रह गए। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अपने वैल्यूएबल कमेंट्स इस वीडियो को जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने क्या इस पोस्ट मार्केट एनालिसिस से आप लोगों को समझ आया प्रॉपर, हमें वैल्यू का इंतजार करना चाहिए और उस अकॉर्डिंग ट्रेड लेना चाहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।